नमस्कार मित्रों, हनुमान जयंती की सभी को शुभकामनाएं। आज अखबारों की सुर्खियां लेकर हाजिर हैं। खबरों के पीछे की खबर, कुछ विश्लेषण और कुछ खबरें। दैनिक भास्कर सबसे पहले लेते हैं। भास्कर में आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अशोकनगर यात्रा, मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले की यात्रा, जहां पर आनंदपुर साहिब एक स्थान है, वे वहाँ गए थे। वहाँ के उनके उद्बोधन की खबरें छपी है। मोदी जी ने कहा कि संतों ने कहा था अशोकनगर में शोक भी आने से डरता है। अशोकनगर की व्याख्या करी है उन्होंने। दूसरी खबर है, राम भक्त की भक्ति में रमा इंदौर, नगर भ्रमण पर निकले वीर आलीजा हनुमान ने भक्तों को दिए दर्शन। आज एक दिन पहले ही वहाँ पर शोभा यात्रा निकली। अगली खबर, बहुत सारी खबरें हैं आज भास्कर में। इसमें एक मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई खबर है कि भास्कर इन्वेस्टिगेशन खबर है कि आयुष्मान योजना में विधानसभा में सामने आई जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश को हेल्थ टूरिज्म हब बनाने का दावा सवालों में घिर गया है। आयुष्मान योजना में 5 साल में मध्य प्रदेश के 1,70,000 मरीजों ने दूसरे राज्यों में जाकर इलाज कराया। यहाँ के अस्पतालों पर उन्होंने भरोसा नहीं किया और इसके लिए राज्य सरकार ने कुल 486 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया है। दूसरी एक संसदीय समिति की रिपोर्ट पर खबर छापी है भास्कर ने कि उत्तर भारत के निजी विश्वविद्यालय में ओबीसी छात्र 6% ही हैं और देश के निजी विश्वविद्यालय में 25% ओबीसी छात्र, लेकिन दक्षिण भारत में ज़्यादा है, 46% लोग अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग निजी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं। उधर तुलसी गबार्ड का एक बयान छपा है, अमेरिका के बारे में है, लेकिन उससे हो सकता है हमारे यहाँ की राजनीति भी गर्मा जाए। तुलसी गबार्ड जो हैं अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर हैं। उन्होंने एक सवाल उठाया है कि ईवीएम हैक करके नतीजे बदले जा सकते हैं, पेपर बैलेट से ही वोटिंग हो। ये वहाँ की बात करी उन्होंने, अमेरिका के चुनाव की। तो हमारे यहाँ के कई नेता विपक्ष में, जब जो भी विपक्ष में रहता है वो ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से वोटिंग की मांग करता है। तो इस तरह के बयान से हमारे यहाँ भी लोग चर्चा करेंगे और इस तरह के बयानबाजी शुरू हो जाएगी। स्वीडन की एक खास खबर छपी है, यूरोपियन कंट्री है, कि स्वीडन जर्मन एयरलाइंस का अनूठा प्रोग्राम शुरू हुआ है, ट्रैवल प्रोग्राम। इसमें डेस्टिनेशन पता नहीं होता है, जो प्लेन में बैठ जाते हैं उनको पता नहीं कि कहाँ उतरेंगे और मिनटों में टिकट बिक रहे हैं इसके, डेस्टिनेशन अननोन के। एक अलग ही यादगार अनुभव दे रहा है अनजान जगह का पर्यटन। कई बार हमारे मित्रों को बात होती है कि चलो गाड़ी उठाओ, तो चुपचाप मर्जी पड़े वहाँ चलो, अननोन डेस्टिनेशन। ये इस तरह का एक आनंद अलग ही होता है। अगले फ्रंट पेज पर, सोना एक दिन में 3,192 रुपये महंगा हुआ, पहली बार 93,000 के पार पहुंचा, 1 लाख पहुँचने में बस थोड़ा सा बचा है। शेयर बाजार में नुकसान की भरपाई हुई है, सेंसेक्स 1310 और निफ्टी 429 अंक चढ़ा। अब गिरता है तो नुकसान होता है, चढ़ता है तो भरपाई होती है, लेकिन इस बीच में जो बेचारे लुट जाते हैं घबराहट में, उनका कोई धनी धोरी नहीं है। शेयर मार्केट को जैसे ही सट्टेबाजी है कि समझदार लोग उसमें कमाते हैं और ना समझ लोग लुट के बाहर हो जाते हैं। हेडली हाफिज आईएसआई का सच पूछ रही एनआईए, साजिश करता तहव्वुर राणा से कड़ी पूछताछ हो रही है 26/11 के हमले को लेकर। इंदौर की एक खबर छपी है कि गीता भवन चौराहे पर मरीज को लेने जा रही एम्बुलेंस को 1 घंटे तक रोका, बिना रसीद दिए 12,000 का चालान काटा ट्रैफिक पुलिस ने। अब ट्रैफिक पुलिस को जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों किया। अगले प्रश्न पर आते हैं। शहर समाज में हनुमान जी को कहते हैं सकल गुण निधान, आज उनके गुणों को याद करें। इस आशय से गणेश प्रसाद मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर, कुमार भास्कर वर्मा, संस्कृत एवं पुरातन अध्ययन विश्वविद्यालय असम के सहायक प्रोफेसर हैं। उनका एक आलेख छपा है, बहुत ही अच्छा और जानकारी युक्त और भक्तिमय है।
अब आगे आते हैं। वही दमोह की खबर फिर छपी है आज। इसमें लिखा है कि जिला प्रशासन के अफसरों की नीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वही जिम्मेदार हैं। ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने दावा किया है जांच के बाद। हम अभिव्यक्ति के पेज पर आते हैं। अभिव्यक्ति संपादकीय प्रश्न में संपादकीय लिखा है कि 2047 तक स्वर्णिम भारत बनाने में कुपोषण सबसे बड़ा बाधक है। कुपोषण की समस्या भरे पेट लोगों को भी होती है। कई बच्चे खाना नहीं खाते हैं टाइम पे, क्या खाना उन्हें पता नहीं होता। कुपोषण को भूखमरी से नहीं जोड़ना चाहिए। कुपोषण एक अलग तरह की समस्या बन के उभरा है भारत में, इससे निपटना थोड़ा कठिन लग रहा है। संपादकीय प्रश्न पर आरती जयरथ राजनीतिक टिप्पणीकार हैं। उन्होंने लिखा है कि बिहार के अति पिछड़ा वोट बैंक पर भी सभी की नज़र है, और दूसरी तरफ पवन के वर्मा राज्यसभा के पूर्व सदस्य रहे हैं और राजनयिक रहे हैं। वे लिख रहे हैं कि हम चीन का विकल्प बन सकते हैं। यूएस चीन की नुरा कुश्ती में हमारे लिए एक अवसर है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत के नारे का तब तक हम ज़्यादा मतलब नहीं है जब तक कि हम इसे अमल में नहीं लाते और विपरीत परिस्थितियों में इसकी आजमाइश नहीं करते। यह समय ताज़ा और इनोवेटिव सोच का है, काम चला उपायों का नहीं है। भारत के जनमानस में किस तरह से काम को लेकर विचारधारा बनी है, नकारात्मक विचारधारा है। नया काम करने में जो करते हैं, तो ये कैसे बनेगा चीन का विकल्प, देखने वाली बात है। चीन की जवाबी कार्रवाई से एप्पल को हो सकता है ज़्यादा नुकसान। डेयरी पास से महंगे होंगे आईफोन प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। टेक्नोलॉजी और गजेट वाले पन्ने पर भास्कर ने आज छापा है। शनिवार को एक प्रश्न इस पर भी आता है कि जापान की स्मार्ट जिंदगी से भारत के लिए 5 टेक्नोलॉजी के सबक हैं, जिसमें पब्लिक सर्विस, कल्चर, ट्रांसपोर्ट, स्वच्छता के ऊपर क्या क्या उपयोग हो सकते हैं टेक्नोलॉजी का, ये लिखा है। और व्हाट्सएप डिफ़ॉल्ट कॉलिंग ऐप बनेगा आईफोन एंड्रॉयड के लिए। 6 नए फीचर लॉन्च कर दिए व्हाट्सएप। हास्य रंग में फिर वही सुरेंद्र शर्मा, कवि और लेखक, लिख रहे हैं कि बात कहूँगा खरी खरी, इस समय सबसे सुखी वही है जो कमा नहीं रहा, कमाने वाले की पीड़ा बाबा जैसी है। मज़ेदार है, पढ़िएगा। हरिशंकर परसाई बड़े मूर्धन्य व्यंगकार रहे हुए हैं, जबलपुर के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के। फिर एक व्यंग छापा भास्कर ने, बड़े करारे व्यंग होते थे इनके, कि विकलांग श्रद्धा का दौर है। वो अभी प्रासंगिक है उनके, आप भी पढ़ेंगे उनके। तो व्यंग मैं समझता हूँ तात्कालीन विषयों को लिखे जाते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसे व्यंग लिखे हैं जो सार्वभौमिक काल के लिए लागू होते हैं। आईपीएल की धूम है, आईपीएल दाम नहीं काम बोलता है। ये रिप्लेसमेंट खिलाड़ी दिखा चुके हैं कमाल, जिनको रिप्लेस किया उन्होंने कमाल दिखाया है। एक खबर और है, राष्ट्रीय परिषद पर भी राय बनाने की कोशिश हो रही है। भास्कर ने एक विश्लेषण छापा है कि सहमति बनने में देरी से टल रहा भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव एक पहेली बन गया है, जिसको लेकर के संसद में भी टिप्पणी की थी 1-2 माननीय सदस्यों ने। तो आरएसएस चाहता है विचारधारा के समर्पित युवाओं को मौका मिले। दूसरी ओर राजनीतिक गलियारा और खास तौर पर भाजपा में इन दोनों एक सवाल चल रहा है कि पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा और कब मिलेगा। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से इसका जवाब मिलता है उचित समय पर। इंतजार करिए उचित समय का। भारत फ्रांस में 1.25 लाख करोड़ में 114 राफेल विमान पर करार हो सकता है, ये खबर है। भारतीय सुरक्षा और मजबूत होगी। और देश विदेश वाले पन्ने पर राजस्थान, ये खबर लगी है फोटो सहित, कि 30 गांवों के लोग 100 साल से बेरियों का पानी पीकर जिंदा है। भारत पाक बॉर्डर के रेगिस्तानी बाड़मेर जिले में ऐसे कई गांव हैं जो 100 वर्षों से सिर्फ बेरियों यानी कुएं के पानी पर निर्भर है। यहाँ अब तक सरकार की स्कीम नहीं पहुँची है। अगर पहुँची भी है तो पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। 50,000 की आबादी एक एक बूंद को सजो रही है। देखिए कुछ फोटो भी इस तरह का छापा है कि जिस तरह से जो डॉट डॉट दिए उनमें कुएं नज़र आ रहे हैं। कुओं को पानी रेगिस्तान में जीने
जीवन के लिए संबल बन रहा है। अब आखिरी पन्ने पर आते हैं। 20 साल पहले के फैशन में रहे कपड़ों की बिक्री बढ़ी। विंटेज फैशन आ रहा है हमारे यहाँ। पुराने फैशन को फिर से नया करके लाया जा रहा है। नया इनोवेशन तो होता नहीं इसमें, तो कह रहे हैं कि विंटेज फैशन टिकाऊ, किफ़ायती, पहचान और संस्कृति के जुड़ाव के कारण 20 साल फैशन में रहे कपड़ों की बिक्री बढ़ी। ये युवाओं को पसंद आ रहे हैं। युवाओं को क्या पसंद आता है क्या नहीं, इसकी जानकारी फैशन के जो करता धरता है उनको ज़्यादा होती है और इसी तरह के आगे बढ़ाते हैं उसको। अब नई दुनिया लेते हैं। नई दुनिया के फ्रंट पेज पर काली कमाई में ईडी का आरोप पत्र। सौरभ शर्मा परिवहन विभाग के कांस्टेबल, 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए सौरभ के ही थे। तो इस तरह का फाइंडिंग्स आई है और सौरभ शर्मा की फ़ोटो सहित जो पकड़ा गया धन और सोना, उसके फ़ोटो छापेंगे। शैव वैष्णववाद पर टिप्पणी के बाद कौन बूढ़ी को हराया। हमारे दक्षिण के राजनेता, खास करके द्रमुक के राजनेता सनातन धर्म पर गंदी टिप्पणियां करने के लिए मशहूर है। उसी में से एक ये हैं वरिष्ठ द्रमुक नेता और तमिलनाडु के वन मंत्री के पोनुमड्डी ने शुक्रवार को शैव और वैष्णववाद के तिलक लगाने के तौर तरीके को एक प्रोस्टिट्यूशन से जोड़ते हुए विवादित टिप्पणी कर दी है, जो सुनने लायक ही नहीं है। उसको सुन करके धुर आलोचक द्रमुक के नेताओं ने उनको हटा दिया है उस टिप्पणी के कारण। द्रमुक सांसद कनिमोरी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलई सहित कई लोगों ने इसकी आलोचना की। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी द्रमुक नेता को गलत टिप्पणी के कारण हटाया गया है, वो भी सनातन धर्म के ऊपर गलत टिप्पणी का। हेगड़ेवार स्मृति व्याख्यानमाला चल रही है उज्जैन में, और इसमें भारत की सभ्यता और संस्कृति विश्व में सबसे प्राचीन दीपक विस्फुटे ने गत दिवस यह व्याख्यान दिया। उसकी कवरेज चलती है। नायिका वाले पन्ने पर निकल पड़ी हूँ रोमांचक सफर पर। एक टूरिज्म का सोलो टूरिज्म करती है आजकल लड़कियां, महिलाएं, उसके ऊपर एक आर्टिकल छपा है। प्रोफेसर रेणुका सिंह, समाजशास्त्र विभाग, JNU कह रही हैं कि सोलो वुमन ट्रेवलिंग ट्रेंड देश के शहरी और कस्बाई इलाकों में सामने आ रहा है। इसकी बड़ा वजह यह है कि इंटरनेट, मीडिया और शैक्षिक योग्यता से महिलाओं का एक्सपोजर बढ़ा है, विवाह की उम्र बढ़ी है और शादी के खांचे से बाहर भी लोग जिंदगी को देख पा रहे हैं। शादी के खांचे से बाहर। संपादकीय पृष्ठ पर बलबीर पुंज, लेखक वरिष्ठ स्तंभकार और जनसंघ के सदस्य रहे, जनसंघ के ज़माने से ये लिख रहे हैं कि अमेरिका से अधिक खतरनाक चीन है। तो काफ़ी है ही सही। चीन और अमेरिका दोनों दबंग देश हैं, पर एक जीवंत लोकतंत्र है। अमेरिका जीवंत लोकतंत्र होने के नाते अमेरिका तानाशाह जितना खतरनाक नहीं है। चीन को कुछ भी करने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। वहाँ के नेता तानाशाह हैं और वे पल भर में चाहे जो निर्णय ले सकते हैं। यही भय का कारण है। अमेरिकी शुल्क टाले जाने से शेयर बाजार में लौटी रौनक, तेजी लौट आई है। अमेरिका अब छींकता भी है तो भारत को बुखार आ जाता है। भारतीय शेयर बाजार कहते हैं वो सही बात है। यात्रा वाले पन्ने पर बलबीर सिंह जम्वाल नई दुनिया में लिखते हैं कि मां रणचंडी के दर्शन से उठाए प्रकृति के सुंदर दृश्यों का आनंद। ये जगह है किश्तवाड़ के मचेल गांव में मां रणचंडी जाने का रास्ता बेहद मनोरम है। और कैसे पहुंच सकते हैं ये भी बताया गया है कि मचेल गांव किश्तवाड़ के बॉर्डर क्षेत्र से 95 मिनट की दूरी पर है और जम्मू से किश्तवाड़ और उसके आगे गुलाबगढ़ तक सड़क मार्ग से बस, टैक्सी या वाहन से पहुंचा जा सकता है। अमेरिका में हेलीकॉप्टर की दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसमें सीमेंस के कार्यकारी समेत 6 लोग मारे गए। उधर
विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं कि अमेरिका से कारोबारी समझौता हमारी प्राथमिकता है। शीर्ष न्यायालय ने एक टिप्पणी की है। शीर्ष न्यायालय ने केस ट्रांसफर से जुड़ी जांच एजेंसी की याचिका पर जताई नाराजगी। कहा है कि ईडी लोगों के मौलिक अधिकारों के बारे में भी सोचे। सोचना चाहिए। मौलिक अधिकार सबसे ऊपर होते हैं लोकतांत्रिक देश में। आज बस इतना ही। हरिशंकर शर्मा की ओर से नमस्कार। कृपया यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें।